आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के 22वें, 23वें और 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप अब यह मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित करके श्रीहरि विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम कर श्री हरि विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए श्रीहरि विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर संसार आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि अभी उसी से मोहित श्रीहरि विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे पहले वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः श्रीहरि विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। भगवान शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता माँ भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए देवी गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर आप बो दो, तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए। वहां उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी जी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, देवी लक्ष्मी जी के बीज से मालती और देवी गौरी के बीज से तुलसी जी प्रकट हुई। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। भगवान श्री हरि विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान भगवान शिव जी की भक्ति देने वाला है। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान भोले शंकर जी की जय। भगवान शिव जी के आख्यान के साथ यह अध्याय संपूर्ण होता है। आइए श्रवण करते हैं 23वें अध्याय की कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण
नारायण हरि हरि। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहां यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा के दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी के संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं, वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्प आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए समस्त पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष समस्त पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाते हैं और मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन कराकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितृ भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं, उनके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री हरि विष्णु जी क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सहस पर्वत पर करविकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नग्न और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरिनाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति की प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बात मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय थी, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयां खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदैव अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्टाभोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष में यह अपनी ही संतान का हान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके पश्चात यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा, हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने
मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कला का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त ने जो भी कहा उसका वर्णन अब आप 25वें अध्याय की कथा में सुनेंगे। 24वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कल प्रातः काल आप सब इसके आगे के अध्यायों का श्रवण करेंगे। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।